सर्द हवाओं की चुप्पी में दिल्ली की एक पुरानी बस्ती के कोने में एक लड़का रिक्शा लगाए बैठा था। नाम था रिहान। उम्र होगी कोई 19 साल। हल्की दाढ़ी, आंखों में गहराई और कपड़ों में वक़्त की मार की झलक। उसके चेहरे पर थकावट नहीं थी, बल्कि उम्मीद की वो झलक थी जो हर रोज एक नई सवारी का इंतजार करती थी। उसकी मां, एक बीमार बुजुर्ग और बाप कब का इस दुनिया से चला गया था। रिहान की दुनिया बस उसकी मां की दवा, उसका रिक्शा और बस स्टैंड के कोने में चाय वाले शब्बीर चाचा की दुकान थी। उसी शहर के एक कोने में थी जरीन फातिमा, एक रईस खानदान की बेटी, हिजाब में लिपटी हुई मगर आंखों में आजादी की तड़प लिए हुए। कॉलेज जाती थी, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ती थी, मगर कभी दिल से मोहब्बत नहीं की थी और शायद ना ही कभी सड़कों की उस सच्चाई से वाकिफ हुई थी जो जमीन की हकीकत बयां करती है। एक दिन जब जरीन अपनी सहेली के साथ कॉलेज से लौट रही थी, उनकी कार अचानक बीच रास्ते में खराब हो गई। ड्राइवर ने हाथ खड़े कर दिए। सामने धूप थी और पीछे छाया नहीं। तभी एक धीमी सी आवाज आई, मैडम जी, अगर चाहें तो मैं छोड़ देता हूं, रिक्शा है मेरा। जरीन ने चौंक कर देखा। एक आम सा दिखने वाला लड़का, मगर उसके अंदाज में गैरत थी। आंखों में कोई फरियाद नहीं थी, सिर्फ मदद की पेशकश थी। तुम रिक्शे से हमें छोड़ोगे इतना दूर? जरीन की सहेली ने हंसकर कहा। रिहान मुस्कुराया। कदमों का फासला हो या मंजिल का, मैडम, हौसला हो तो सब आसान होता है। जरीन थोड़ी देर सोचती रही, फिर बिना कुछ कहे रिक्शे में बैठ गई। वो सफर चुपचाप था, मगर रिहान की आंखों में कुछ ऐसा था जिसने जरीन को उलझन में डाल दिया। पहली बार किसी गरीब ने उसे देखा भी और फिर भी आंखें झुका लीं। उस दिन की वो चुप्पी जरीन के दिल में शोर कर गई। जब मंजिल आई, जरीन ने पैसे दिए, मगर रिहान ने लेने से इनकार कर दिया। आपने मेरा दिन रोशन कर दिया मैडम जी, इतना ही काफी है। जरीन ने पहली बार किसी लड़के को इस तरह जाते देखा जो ना पीछे मुड़ा, ना सामने से कुछ मांगा, बस अपने किरदार से एक एहसास दे गया। उसी शाम जरीन ने पहली बार अपने कमरे की बालकनी से नीचे झांककर उस रास्ते को देखा जहां सपने अक्सर धूल से सने होते हैं। जरीन उस रात अपनी नर्म बिस्तर पर लेटी रही, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसके जहन में बार बार वही लड़का घूम रहा था, रिहान। उसका सादगी भरा चेहरा, उसकी बातें और वो इनकार करते हुए मुस्कुराहट, जैसे सब कुछ दिल के किसी कोने में छप गया हो। वो एक अजीब सी बेचैनी थी जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। एक रईस लड़की का दिल किसी रिक्शे वाले के लिए क्यों धड़कने लगा? उसने खुद से यही सवाल पूछा, मगर जवाब कहीं नहीं मिला। फिर उसने कलम उठाया और अपनी डायरी के पन्नों पर लिख डाला। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी और शायद इसीलिए वो पहली बार किसी की आंखों में मुझे सुकून मिला। अगली सुबह कॉलेज का वक्त हुआ, मगर जरीन ने आज जाने से इनकार कर दिया। कमरे में बैठकर खिड़की से बाहर उसी रास्ते को निहारती रही। शायद उम्मीद थी कि वो लड़का फिर से दिख जाए। दूसरी तरफ रिहान रोज की तरह अपने रिक्शे के हैंडल को थामे सड़कों पर था, मगर आज उसका दिल भी कहीं खोया हुआ था। कभी यूं ही पलटकर देखता जैसे कोई आवाज दे रहा हो, कभी मुस्कुराता, खुद से सवाल करता, क्या उस मैडम जी ने वाकई मुझे याद किया होगा? शाम होते होते रिहान अपने रिक्शे को चाय वाले शब्बीर चाचा की दुकान पर ले आया। बैठा ही था कि एक सफेद कार वहां रुकी। कार से वही चेहरा निकला, जरीन। वो सीधी रिहान की तरफ बढ़ी। तुम्हारा नाम क्या है? रिहान थोड़ा चौंका, फिर अदब से बोला, रिहान। और तुम कहां रहते हो? बस यहीं पास में, उस झुग्गी कॉलोनी में। मैंने तुम्हें ढूंढा, कल रात से बेचैन थी। रिहान की सांसें थम गईं। कभी किसी ने उसे यूं तलाशा नहीं था। जिंदगी में पहली बार किसी रईस ने उसका नाम भी जाना था। क्यों? उसने कांपती आवाज में पूछा। जरीन ने पल भर के लिए नजरें झुकाईं, फिर बोली, मालूम नहीं, मगर तुम्हारी आंखों में कुछ था जो आजकल के अमीर लड़कों में नहीं मिलता। इतना कहकर वो वापस अपनी कार में बैठ गई, मगर इस बार उसका नंबर एक छोटे से कागज पर रिहान की हथेली में था। रिहान देर तक वहीं खड़ा रहा, हाथ में कागज और दिल में एक अजीब सी रोशनी। रात गहराने लगी थी, मगर रिहान की आंखों में नींद नहीं,
सिर्फ एक नाम था, जरीन। उस छोटे से कागज को बार बार खोलता, पढ़ता, मुस्कुराता और फिर चुप हो जाता। वो नंबर अब सिर्फ अंकों का सिलसिला नहीं था, बल्कि उसकी तन्हा दुनिया में पहली बार कोई दरवाजा खुला था। उसने मां को नहीं बताया, बस अपने दिल की आवाज में डूबा रहा। अगली सुबह जब सूरज की किरणें झुग्गियों की टीम की छतों पर पड़ रही थीं, रिहान की दुनिया थोड़ी रोशन लगने लगी थी। हाथ में वही कागज और दिल में सवाल, क्या मैं वाकई उस तक पहुंच सकता हूं? उधर जरीन ने भी घर पर चुप्पी ओढ़ रखी थी। उसकी अम्मी ने पूछा, कल तुम कॉलेज क्यों नहीं गई थी बेटा? बस तबीयत ठीक नहीं थी अम्मी, उसने टाल दिया। मगर उसका दिल जानता था कि वो अब तन्हा नहीं थी। पहली बार जिंदगी में किसी ऐसे से मिली थी जिसने न उसकी दौलत देखी, न नाम, सिर्फ इंसानियत से बात की। शाम को रिहान ने हिम्मत कर ही ली। उसने कांपते हाथों से नंबर डायल किया। एक बार, दो बार, तीसरी बार। हेलो, आवाज सुनते ही रिहान की सांसें थम गईं। जरीन जी, मैं रिहान बोल रहा हूं। एक पल की खामोशी, फिर आवाज आई, तुमने कॉल की, अच्छा किया। मैं आपको फिर से मिलना चाहता हूं। अगर आप इजाजत दें तो कल दोपहर को मुनाज़्ज़म पार्क में। अगले दिन रिहान ने अपनी पुरानी कमीज को धोकर पहना, बालों में तेल लगाया और मां से झूठ कहा कि उसे दूर सवारी मिली है। मां ने मुस्कुराकर दुआ दी, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे बेटा। पार्क की बेंच पर जरीन पहले से बैठी थी, हल्के गुलाबी सूट में, नर्म सी मुस्कान के साथ। जब रिहान पास पहुंचा तो एक पल के लिए वक्त थम गया। तुम आए, जरीन बोली। आपने बुलाया, कैसे नहीं आता। दोनों चुप रहे, पर उस चुप्पी में मोहब्बत का पहला बीज बोया जा चुका था। जरीन ने धीरे से पूछा, तुम कभी सोचते हो तुम्हारा ख्वाब क्या है? रिहान ने आसमान की तरफ देखा, फिर कहा, मेरा ख्वाब है किसी की इज्जत बनूं, किसी की दुआ बनूं, किसी की वजह से किसी की दुनिया आसान बन जाए। जरीन ने उस पल दिल ही दिल में कुछ महसूस किया। शायद जोड़ी बनाने वाला अब उनकी तकदीर की लकीरों को जोड़ रहा था। जिंदगी के कई मौसम गुजर चुके थे। एक वक्त था जब रिहान रिक्शा चलाया करता था और जरीन रईसी की दीवारों में बंद थी। फिर वक्त ने दोनों को मिलाया, मोहब्बत दी, मगर बहुत से इम्तिहान भी। जरीन ने जब अपने घर वालों के सामने रिहान के बारे में बताया था तो घर में तूफान आ गया था। अब्बू ने कहा था, एक रिक्शे वाले से निकाह, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जरीन ने रोते हुए जवाब दिया था, अब्बू आप इज्जत की बात कर रहे हैं, मैं इंसानियत की कर रही हूं। रिहान ने कई बार पीछे हटना चाहा। उसे लगता था मैं जरीन की दुनिया का हिस्सा नहीं हूं, मगर हर बार जरीन की एक बात उसे रोक लेती थी, तुम्हारी सादगी ही मेरा गर्व है रिहान। दोनों ने मिलकर बहुत कुछ झेला, समाज की बातें, ताने, जरीन के घर वालों की नाराजगी और रिहान की आर्थिक तंगी, मगर एक चीज कभी नहीं बदली, उनका भरोसा। और फिर एक रोज जब जरीन के अब्बू बीमार पड़े, रिहान ही वो पहला इंसान था जिसने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया, दवाइयां दिलाईं और बगैर कुछ कहे उनका साया बनकर सेवा की। अब्बू ने बिस्तर पर लेटे लेटे जरीन से कहा, अगर यही वो लड़का है जिसे तू पसंद करती है तो बेटा तूने गलत नहीं चुना। कुछ महीनों बाद उसी झुग्गी कॉलोनी के पास एक सादा सी शादी हुई। न शानो शौकत, न बड़ी बड़ी रोशनियां, मगर वहां दुआएं थीं, मोहब्बत थी और दो दिलों की जीत थी। जरीन एक सिंपल लाल जोड़े में थी और रिहान सफेद कुर्ते में। जब काजी ने कहा कबूल है तो रिहान की आंखों में आंसू आ गए। कबूल है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज का रिहान कोई आम लड़का नहीं है। वो अब एक छोटे से समाज सेवी स्कूल का संस्थापक है, जहां गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता है, और उस स्कूल का नाम है जरीन इंस्टीट्यूट, जहां मोहब्बत से तालीम मिलती है। जरीन आज भी उसके साथ है, हिजाब में, मगर दिल से आजाद। वो बच्चों को पढ़ाती है और हर बच्चा उसे जरीन आपा कहकर पुकारता है। मोहब्बत सिर्फ दो दिलों का मिलना नहीं होती, बल्कि दो जहां से लड़कर एक सच्चे इंसान को उसकी जगह दिलाना होती है।